दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है अटल पेंशन योजना। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको अटल पेंशन योजना के सारे रूल एंड रेगुलेशन बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखते हैं तो अटल पेंशन योजना का कोई भी रूल रेगुलेशन आपसे छूटने वाला नहीं है। दोस्तों A to Z सारे रूल रेगुलेशन को आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। दोस्तों अटल पेंशन योजना वो लोग खुला सकते हैं जिनका एज 18 से 40 साल के बीच हो, यानी कि आपका एज 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 18 से 40 साल के बीच के सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों इस योजना का शुरुआत मई 2015 में हुआ था। दोस्तों इस योजना का संचालन PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस योजना को लाने का मेन मकसद था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए इस योजना को लाया गया था। दोस्तों इस योजना के तहत 60 साल के बाद जो भी लोग इस योजना को खुलवाए हैं 60 साल के बाद उनको गारंटेड पेंशन दिया जाता है। दोस्तों स्टार्टिंग के 5 सालों तक इस योजना में 50% योगदान सरकार का था, इंडिया गवर्नमेंट का, भारत सरकार का। इसीलिए EPF करने वाले या टैक्स दाता इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते थे। लेकिन दोस्तों 5 सालों के बाद इस योजना में सरकार का 0% योगदान है, यानी कि सरकार का कोई योगदान नहीं है। इसलिए अब इस योजना का लाभ कोई भी आदमी आसानी से उठा सकते हैं। दोस्तों अटल पेंशन योजना खुलवाने के लिए एक बैंक खाता होना जरूरी है और आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है और एक मोबाइल नंबर होना जरूरी है। सभी निजी और प्राइवेट सेक्टर के बैंक और सभी पोस्ट ऑफिस में आप इस योजना को खुलवा सकते हैं। दोस्तों इस योजना को खुलवाने के बाद ऑटो डेबिट फैसिलिटी ऑन हो जाएगा। ऑटो डेबिट फैसिलिटी ऑन कराना कंपलसरी है। ऑटो डेबिट का अर्थ ये हुआ आपके अकाउंट से अगले साल से ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है। पेमेंट मेथड दोस्तों मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली 3 ही पेमेंट मोड यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कि अगर आप इस योजना को खुलवाते हैं तो मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली आप अपने पैसा को जमा कर सकते हैं, वो ऑटो होगा। दोस्तों यहाँ पर ईयरली फैसिलिटी नहीं दिया गया है। खुलवाते समय 3 चीज मैंडेटरी है दोस्तों। पहला आधार कार्ड, दूसरा बैंक अकाउंट और तीसरा नॉमिनी नेम। दोस्तों 3 चीज कंपलसरी है। अगर 3 चीज आपके पास नहीं होगा तो अटल पेंशन योजना का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। पहला क्या है कि आधार कार्ड, दूसरा बैंक अकाउंट और तीसरा नॉमिनी नेम। दोस्तों पेंशन के रूप में आप 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया और 5000 रुपया ले सकते हैं। दोस्तों पेंशन डिसाइड होता है आपके एज और प्रीमियम के अनुसार। आप हर प्रत्येक आदमी के एज पर अलग अलग प्रीमियम जाता है, तो आपके एज पर प्रीमियम कैलकुलेशन होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप 1000 पेंशन लेना चाहते हैं, 2000 लेना चाहते हैं, 3000 लेना चाहते हैं, 4000 लेना चाहते हैं या 5000 लेना चाहते हैं। आप जितना बताएंगे उतना आपको प्रीमियम निकाल के बता दिया जाएगा। दोस्तों अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाने पर 4 चीज यहाँ पर होता है। पहला यह होता है जीवन साथी प्रीमियम भर के 60 सालों के बाद पेंशन ले सकते हैं, पहला। दूसरा जमा राशि जीवन साथी या नॉमिनी को मिल सकता है। दोस्तों तीसरा अगर खाता धारक 60 सालों से अधिक का हो तो जीवन साथी को पेंशन मिल सकता है। दोस्तों चौथा दोनों की मृत्यु हो जाने पर नॉमिनी को मैच्योरिटी मिलेगा, यानी कि जो खाता खुलवाए हैं वो
और उनका जीवन साथी दोनों की अगर मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को मैच्योरिटी दे दिया जाएगा। अब दोस्तों मैच्योरिटी कितना मिलेगा? तो दोस्तों अगर जो खाता खुलवाए हैं, अगर वो 1,000 रुपया पेंशन लेने के लिए खाता खुलवाए थे तो मैच्योरिटी उनको कितना मिलेगा? 1,70,000 रुपया। अगर वो 2,000 पेंशन लेने के लिए खाता खुलवाए थे तो उनको मिलेगा 3,40,000 रुपया। अगर वो 3,000 प्रत्येक महीना पेंशन लेने के लिए खाता खुलवाए थे तो उनको मैच्योरिटी मिलेगा 5,10,000 रुपया। अगर वो 4,000 रुपया प्रत्येक महीना पेंशन लेने के लिए खाता खुलवाए थे तो उनका मैच्योरिटी होगा 6,80,000 रुपया। अगर वो 5,000 प्रत्येक महीना पेंशन लेने के लिए खाता खुलवाए थे तो उनका मैच्योरिटी होगा 8.5 लाख रुपया। दोस्तों अगर आप अपने पैसे को सही समय से नहीं जमा कर पाते हैं, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं रहते हैं, जिसके कारण आपका ऑटो डेबिट फैसिलिटी के तहत आपका पैसा नहीं जमा हो पाएगा, तो दोस्तों आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। अब दोस्तों पेनाल्टी कितना होगा? अगर आप 1 से 100 रुपया नहीं जमा कर पाते हैं तो आपको 1 रुपया लगेगा। अगर 101 से लेकर के 500 रुपया अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं तो आपको 2 रुपया लगेगा। अगर 501 से लेकर के 1,000 रुपया अगर आपका प्रीमियम है उसको आप नहीं जमा कर पाते हैं तो आपको 5 रुपया लगेगा। अगर 1,001 से अधिक आपका प्रीमियम है और नहीं जमा कर पाते हैं तो 10 रुपया आपको पेनाल्टी लगेगा। अगर दोस्तों किसी कारणवश आप खाता को नहीं कंटिन्यू रख पाते हैं, अगर 6 महीने आपका कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं तो आपको आपका खाता को फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों आप 12 महीने अगर खाता डिफॉल्ट हो जाता है तो आपका खाता को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों 24 महीने आपका खाता डिफॉल्ट हो जाता है तो आपका खाता को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों खाता खुलवाते समय इसका ओपनिंग चार्जेज 15 रुपया रखा गया है। अगर किसी भी आप बैंक से खुलवाएं या किसी भी पोस्ट ऑफिस से खुलवाएं, अगर आप अटल पेंशन योजना का खाता खुलवाना चाहते हैं तो 15 रुपया आपको चार्ज के रूप में लगेगा। दोस्तों एनुअल मेंटेनेंस चार्जेज के रूप में आपसे 15 से 25 रुपया के बीच में लिया जाता है। प्रत्येक साल के अप्रैल महीने में आप अपने द्वारा जमा राशि को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपया का फी अलग से देना पड़ता है। दोस्तों इस कहने का अर्थ ये हुआ कि मान के चलिए आप 1,000 रुपया का पेंशन का खाता खुलवाए थे, 1,000 रुपया पेंशन लेने के लिए आप पैसे जमा कर रहे थे, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं 1,000 रुपया से मेरा काम चलने वाला नहीं है, हमको 5,000 पेंशन चाहिए, तो आप प्रीमियम को बढ़ा करके आप 5,000 का पेंशन ले सकते हैं। ये बदलाव प्रत्येक साल के अप्रैल महीने में किया जाता है। आप जहां से खाता खुलवाए हैं किसी भी बैंक या किसी पोस्ट ऑफिस से, वहां जा करके आप बोल सकते हैं कि मेरे पेंशन को बढ़ा दिया जाए। 1,000 मैं ले रहा था, अब आगे बढ़ा करके 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 किया जाए। जितना बताएंगे वो कर दिया जाएगा और आपके प्रीमियम बढ़ जाएंगे। इसके लिए आपको 50 रुपया चार्ज लिया जाएगा। दोस्तों बीमारी होने पर, मृत्यु होने पर या पैसे के अभाव में अगर आप पैसे नहीं जमा कर पाते हैं, इस अभाव में आपके खाता को बंद कर दिया जा सकता है। दोस्तों यह प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया पेंशन प्लान है। जिन लोगों को इच्छा हो वो ये पेंशन प्लान ले सकते हैं। दोस्तों मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह पेंशन प्लान बनाया गया है। दोस्तों बहुत लोग इसको बोलते हैं कि 1,000 में क्या होगा, 2,000 में क्या होगा, 4,000 में क्या होगा, 5,000 में क्या होगा। उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ तो है। आपके लिए 5,000 कम लग रहा है, लेकिन जिसके पास 5,000 नहीं है उसके लिए 5,000 रुपया मायने रखता है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ होना चाहिए। तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं
उनके लिए यह प्लान बहुत अच्छा है, बहुत मायने रखता है। लेकिन जिन लोगों का आमदनी अच्छा खासा है उनके लिए और भी बहुत सारी कंपनियों का बहुत सारा प्लान भरा पड़ा है। मेरे चैनल पर भी जाएंगे तो मैंने भी बहुत सारे पेंशन प्लान के ऊपर वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। इस योजना को, अटल पेंशन योजना को निम्न वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोगों के लिए लाया गया था, जिनका की आमदनी निम्न है उनके लिए लाया गया था। लेकिन अगर जो अधिक आमदनी वाले भी हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों, मेरे को तो बहुत अच्छा प्लान लग रहा है, आगे आपकी मर्जी। चलिए दोस्तों, नमस्कार।